अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स की सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 7 और 8 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें 7 और 8 दोनों। खास तौर पे जो चैप्टर 7 है ये तो मेमोरीज मेमोरीज एंड मेमोरीज ऑफ कैथरीन, दैट्स इट। यादें यादें और सिर्फ यादें। तो आइए, वो कौन सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स को आती थी अपनी बेगम के बारे में, क्योंकि बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन दोनों ने आपस में स्पेंड किया था। उसके बाद तो मिस्टर चिप्स ने शादी भी कोई नहीं की। कैथरीन मेमोरीज हॉन्टेड मिस्टर चिप्स। चैप्टर 7 में है यादें यादें, बेतहाशा यादें। इतनी यादें कि ये सोचता है कि इनको मैं लिख लूं, ये गायब ना हो जाए कहीं। ये किसको याद रहेंगी? कैथरीन ही रिमेंबर्ड हाउ शी लुक्ड इन ऑल सीजन। याद वो सर्दियों में कैसे कपड़े पहनती थी, कैसा वो म्यूजिक प्ले करती थी, वो क्रिकेट के मैच में कैसी लगती थी, वो कॉरिडोर में से भागते हुए कैसे लगती थी। वाह, सारी यादें इसको आ रही हैं। ही रिमेंबर्ड हाउ हर एडवाइस इन्फ्लुएंस्ड हिम। जब वो नसीहत करती थी तो इस पर कितना असर होता था। कभी इसकी नसीहत सुन लेता था, जब कभी खुदा न खास्ता 1 आउट ऑफ 10 नहीं सुनता, 9 टाइम सुन भी लेता, एक बार अगर ये अड़ जाता तो उसमें भी ये कहता है ठीक कहा करती थी, उसकी बात मान लेता तो वो ठीक कहती थी, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता था। इसका मतलब है ये सियानी थी, इसका माइंड उससे ज्यादा शार्प था, इसकी ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा कीन थी। इसको पता होता था कि कौन सा बॉय जो है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कौन से को नहीं। यानी कैथरीन वॉज मोर इंटेलिजेंट, और उसका माइंड ज्यादा अच्छा इक्विप था, ज्यादा अच्छे तरीके। अच्छा, और भी बात होती है कि हम अगर अपनी सोसाइटी की खवातीन की बात करें तो जो थोड़ी ज्यादा सियानी होती है वो अपना घर खराब कर लेती है। कैथरीन अपने इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपने हस्बैंड की इज्जत और तौकीर को उसके ऊपर डैमेज नहीं होने देती थी। आखिरकार वो उसका शोहर था, उसको नसीहत करती थी, बड़े तरीके के साथ लड़ती नहीं थी। ये नहीं कहती थी तुम्हें तो पता ही नहीं है, बेवकूफ, कमले हो, पागल हो, ऐसा नहीं करती थी। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ रहती थी, और इवन जो मामला छोटे मोटे होते थे उनमें उसको नसीहत करती थी। और ये भी बड़ा अच्छा आदमी था, उसकी नसीहत को सुनता था। कभी अगर जिद पे अड़ जाए तो बाद में पछताता था। इसको पता था कि वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो ये इनकी मोहब्बत का ये सीक्रेट था। There were so many memories that he wondered he would write a book to store these memories. इसको याद लगता था कि मैं किताब लिखूं, ठीक है, लेकिन इसने कभी किताब जो है वो लिखना चाही भी तो क्या हुआ? इसको याद आता है वो ओगिलीवी और डंस्टर, और ओगिलीवी एक बार वो बाजा बजा रहा था, डंस्टर ने उसके बाजे के अंदर रैट छोड़ दिया। अब वो कहता है कितना फनी इंसिडेंट है, इतनी यादें आ रही हैं। कहता है ये यादों की क्या औकात है, अगर मैं मर गया तो खत्म हो जाएंगी, तो इनको क्या करूं, इनको स्टोर कर लूं। इसको याद आता है कि वो जोक रस्टन ने और सैक ऑफ पोटैटो, अब ये पूरा जोक नहीं लिखा, कहता बड़ा फनी वाकया था। बाद में रस्टन पता नहीं बर्नोए या पता नहीं कहां चला गया, इसको खुद याद भी नहीं आ रहा। कहता देखो ये तो यादें अब मुझे लिख लेनी चाहिए। ही प्लान टू राइट अ बुक एंड ऑफन मेड डिजल्ट्री नोट्स। डिजल्ट्री मतलब हैphazard नोट्स भी बनाए, लेकिन राइटिंग से ये थक जाता था क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो अब राइटिंग ये ज्यादा करता नहीं है। अब कहते हैं दूसरा मसला ये है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है क्यों नहीं इसने किताब लिखी। एक तो थक जाता था, दूसरा जब ये लिखता है तो वो जो मजाक है उसका टेस्ट वो नहीं रहता जो याद करके टेस्ट आता है। यानी आपने कोई इंजॉय किया हो लाइव किसी जोक को, जब आप उसको लिखा हुआ देखेंगे तो शायद उतना ना हंस सकें, या कोई और अगर उसको देखेगा तो उतना उसको हंसी ना आए जिसने वाकई में लाइव उस जोक को जो है वो एंजॉय किया हो। सो दीज आर ऑल मेमोरीज एंड मेमोरीज ऑफ चैप्टर 7। बट व्हेन वी मूव टू चैप्टर नंबर 8 तो इसकी तलख यादें हैं, वो बहुत ज्यादा तलख है। 1 अप्रैल 1898, ओ अनदर स्प्रिंग वंस अगेन, क्योंकि इसकी स्प्रिंग में ही इससे मुलाकात हुई थी, लेकिन वो 1896 का था। अब 1898 है। द प्रेग्नेंट वुमेन गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड, वो एक बेबी होने वाला है इनके घर पे, लेकिन while delivering or giving the birth to a newborn, both baby and the mother died। और ये खबर इसके लिए कहर से ज्यादा नहीं थी। अब इसको लग रहा था कि मैं किसी डरावने ख्वाब में घूम फिर रहा हूं। काश काश मैं अभी कोई मुझे जगाए और मैं कहूं कि ये तो ख्वाब था, मेरी बीवी जिंदा है, मेरा बच्चा भी जिंदा है, मैं तो ख्वाब में था। इसका दिल कर रहा है कोई मुझे जगा दे, कोई जगा दे, कोई ऐसी दुनिया में मैं वापस चला जाऊं जहां अभी भी सूरज चमकता है। इसको उसी दिन कुछ ब्लैंक लेटर्स भी मिले, लेकिन ब्लैंक लेटर से पहले एक यंग फॉकनर, जब ये चल रहा है गलियों में, ऐसे लग रहा है कि ये किसी
किसी डरावने ख्वाब में, तो इससे एक लड़का आके कहता है कि सर आज मैं हाफ लीव ले लूं, मेरे घर वाले आ रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं क्या? उस असल में तो वो यादों में था। तो ये दोबारा कहता है कि जनाब मेरे घर वाले आ रहे हैं, मैं हाफ लीव ले लूं। मिस्टर चिपिंग कहते हैं ठीक है ले लो। फिर ये दूसरा कहता है ये तो आज इसने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे, मिस्टर चिप्स ने फौरी ओके कर दिया है। तो कहते हैं कि मैं चैपल से छुट्टी भी कर लूं, चैपल वही गिरजा, ठीक है। तो ये मिस्टर चिप्स कहते हैं जी कर लो। तो बच्चा कहता है लो ये तो काम और अच्छा हो गया। तीसरा सवाल भी पूछ लेता है, मैं उनको स्टेशन पे लेने भी चला जाऊं। तो मिस्टर चिप्स सिर्फ सोचते हैं कि भाई तुम मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ, जहां मर्जी जाओ। सोच रहा है बस मेरी बीवी भी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, काश मैं भी मर जाता। माई वाइफ इज डेड, माई चाइल्ड इज डेड, आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, मैं भी काश मर जाता। तो ये सिर्फ उसने सोचा, कहा नहीं। इसकी बजाय कहता है हाँ हाँ चले जाना। जब क्लास में पहुंचे तो वहां पे बैठ गए ऐसे इस तरीके से सर पे हाथ रख के। तो बच्चे कहते हैं सर आपके लिए कुछ लेटर्स आए हुए हैं। लेटर्स खोले तो देखे तो खाली शीट्स थी। मिस्टर चिप्स ने कोई गौर ही नहीं किया क्योंकि उसके लिए बड़ी टेंशन सर के ऊपर पड़ी हुई है, बड़ी टेंशन, बड़ी। तो बाद में भी उसको ख्याल नहीं आया कि मेरे साथ तो बच्चों ने अप्रैल फूल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसको उस वक्त ज्यादा बड़ा जिंदगी ने अप्रैल फूल कर दिया था उसके साथ। तो खैर इसकी ये जो यंग वाइफ है इसकी डेथ हो चुकी है। अब अगला सारा चैप्टर इसकी यादों के गिर्द घूमेगा और इसकी लाइफ का कुछ और इवेंट्स आएंगे वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट सैड मोमेंट इन chapter number 8 of Goodbye Mr. Chips. But there are important questions. How did Catherine help Chips in matters of discipline? Chapter 7 say, what were the difficulties Chips faced when he tried to write a book on Brookfield? वही क्वेश्चन जो अभी मैं पीछे बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन हिज जॉब? बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे तरीके से उसने इसकी हेल्प की, बता भी दिया मैंने। व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हंटेड चिप्स? कौन सी यादें इसको आती थी? व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन 1st अप्रैल? डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ, उसकी मौत कैसे हुई? What was the significance of the blank letters received by Chips on the day when Catherine Bridges died? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी? How was young? Who was? The question is who was young Faulkner? Why did he come to Chips? सो यहाँ हाउ की बजाय हु होगा, इसको याद रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं अपनी वो कैब की तरफ। कैथरीन लाफिंग बिसाइड एट हिम सम हाउलर, हाउलर ब्लंडर को बोलते हैं, मिस्टेक को बोलते हैं। इन एन ऐसे ही वाज मार्किंग, कोई ऐसे मार्क कर रहा होता है उस पर मिस्टेक होती, तो उसको याद आ रही है कि वो हंसती होती थी जब मैं ऐसे मार्क करता था, वो यादें आ रही हैं। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, कंटेमिनेटेड का मतलब इन्फेक्टेड, कोई पोल्यूट हो जाए तो उसे बोलते हैं कंटेमिनेटेड। अबाउट वंस इन 10 टाइम्स ही वाज एडमेंट। अब एडमेंट का मतलब स्टबन होता है, जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, तो एडमेंट भी याद रखना है। परसुएडेड एंड वुडंट बी परसुएडेड का मतलब है कन्विंस्ड, सो कन्विंस्ड हमारा आंसर बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस इट वुड सीम क्वाइट टेम, टेम होता है बोरिंग, तो बोरिंग देखें, बोरिंग का वर्ड तो नहीं आया तो अनइंटरेस्टिंग आ गया, बोरिंग अनइंटरेस्टिंग ही होता है, तो टेम का मतलब अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। टेम का मतलब समथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, तो दैट इज बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, यही जब फॉकनर ने पूछा तो उसने उसको सिर्फ हाँ का जवाब यूं दिया और आगे चला गया। स्टम्बल होता है लड़खड़ा के चलना, तो स्टम्बल्ड इसमें स्टैगर्ड हो जाएगा, वॉक लेकिन लड़खड़ा कर चलना, स्टैगर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे, डिस्टेंट का मतलब होता है जब आप उसके साथ कोई आपकी अटैचमेंट ना हो, दूरी से, तो रिमोट हमारा आंसर हो जाएगा, फार अवे। अबाउट वंस इन 10 टाइम्स ही वाज एडमेंट, अभी मैंने पीछे बताया इसका मतलब क्या है, रिजिड हो जाना, स्टबन हो जाना, जिद्दी हो जाना, सॉफ्ट, यूनिक या प्लीज नहीं होगा। कैथरीन स्कैम्परिंग, वही जॉगिंग, रनिंग। अब यहाँ पे टॉकिंग, बेंडिंग, राइटिंग नहीं होगा बल्कि रनिंग हमारा आंसर बन जाएगा। ये स्टैगर्ड था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये, बल्कि कुछ और भी है। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम, टेंडरिंग मीन ऑफरिंग, यस, अफोर्डिंग, टॉकिंग या स्टीलिंग नहीं होगा। 10 वर्ड्स हमने करने हैं। हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज
कूप्ड अप हियर। कूप्ड अप का मतलब किसी को बंद कर लेना, तो कंफाइंड हमारा आंसर होगा। स्लैक तो सुस्त को बोलते हैं, कंफाइंड विल बी द आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 7-8 आपको समझ में आए, इसके इवेंट समझ में आए। वही बात मैं दोबारा करूंगा, सब्सक्राइब कर दो, देख लो किया हुआ है कि नहीं, शेयर भी कर दो, लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।